शिक्षा रोजगार के सवाल पर आईएएस और आरवाईए के द्वारा 29 मई के पूर्व घोषित राज्यव्यापी चक्का जाम के आह्वान पर धनबाद का रणधीर वर्मा चौक घंटों रहा जाम। 8:30 बजे से 10 बजे तक झारखंड सरकार की उच्च शिक्षा विरोधी नीतियों, कलेक्टर सिस्टम, नीट एंड नेट सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक और सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली की गड़बड़ियों के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन एवं रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन राज्यव्यापी चक्का जाम किया। घंटों छात्रों और नौजवानों ने मिलकर रणधीर वर्मा चौक को जाम रखा। सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों ने कॉलेजों को पदों की कटौती, सीटों में कमी और रेगुलर कोर्सों को सेल्फ फाइनेंस मोड में बदलने का निर्णय दलित, आदिवासी, पिछड़े एवं महिला छात्राओं को उच्च शिक्षा से बाहर करने का परतंत्र है। बीएड और एमडी की फीस 15 से 20 हज़ार से बढ़ाकर 1 से 5 लाख करना सामाजिक न्याय की हत्या है। पेपर लीक और ओएसएम की तकनीकी खामियों ने लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया। ऐसे में छात्रों, युवाओं का सड़क पर उतरना पूरी तरह न्याय संगत एवं लोकतांत्रिक है। प्रगतिशील बुद्धिजीवी मंच धनबाद झारखंड सरकार ने मांग करता है कि कलेक्टर सिस्टम और उच्च शिक्षा के निजीकरण अविलंब वापस लिए जाएं। सभी रिक्त पदों पर स्थानीय बहाली की जाए, पेपर लीक की सीबीआई जांच हो एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। सीबीएसई ओएसएम में गड़बड़ी के शिकार छात्रों को न्याय मिले। धनबाद 29 मई को सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक धनबाद रणधीर वर्मा चौक छात्र युवाओं ने जाम रखा। आंदोलन में लगे धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के मांग के साथ नारे छात्रों ने आगे और बड़े आंदोलन के लिए चिताया है। जानकारी करता एआईएसए धनबाद झारखंड रितेश मिश्रा, संयुक्त सचिव एआईएसए स्नेहा महतो, दीपक महतो, आफ्ताब इमाम, अभिजीत पल्लवी, पार्वती, अभिषेक, आदर्श, स्नेहा, संदीप, प्राची दुबे, अनिमेश, वरीय खान, चेतन, संदीप सोना, चौहान साथ में आवे और आरवाईए धनबाद से सोनू शर्मा, आकाशदीप, अर्जुन पंडित, अभय पांडे, आदित्य महतो, सहयोगी अंसारी और शयूम हुसैन, करण पासवान, शुभम पासवान, योगेश ठाकुर, लड्डू बाउरी, चिरंजीती और ओम प्रकाश, पंकज पासवान, जोगेश्वर यादव आदि शामिल थे। आप देखते रहिए राष्ट्र की बात। पेपर में पढ़ रहे पीके रॉय, एसएसएन की, आईआईटी के कॉलेजेस कहते हैं यहाँ पे सीट कटौती की बात अखबार में सरेआम आ रहा है। ठीक है, इनका बयान आ रहा है। तमाम कॉलेज ने अच्छे सिस्टम को अपनाने का पॉलिसी चालू कर दिया। शिक्षक का ट्रांसफर होगा, बच्चों का ट्रांसफर होगा। आप जो बनी बनाई व्यवस्था है उसमें तो एग्जाम ले नहीं पा रहे। एक हमारा वीसी, ये कहानीकार, कथाकार एक यूनिवर्सिटी से संभल नहीं रहा और ये दूसरी यूनिवर्सिटी का जिम्मेदारी नहीं है। ये दशा है यहाँ। एक डिपार्टमेंट केवल एग्जाम अच्छे से हो रहा है, उसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं हो रहा है। वो भी अभी नए एग्जाम कंट्रोलर के बनने के बाद व्यवस्था सुधरी है। और आप कहते हैं कि छात्रों के लिए एयरफोर्स बुलाइएगा, छात्रों को पाकिस्तानी कहते हैं। वो सीबीएसई का 12वीं क्लास का बच्चा, उसको पाकिस्तानी करके आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? शर्म नहीं है? चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। इसको इस्तीफा देना चाहिए और इन सब पे चुप्पी साधे इस नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस जातिवाद वाली सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इस सरकार को कोलैप्स कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि ये क्लस्टर सिस्टम लेके आ रही है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई। ये 2 साल में हमको डिप्लोमा का डिग्री देगी, हम छात्रों को, नौजवानों को, और डिप्लोमा का डिग्री लेके हम कहाँ जिंदगी बजाएंगे? कहाँ रोजगार दे रहे हैं आप डिप्लोमा के बेसिस पे? छात्रों को, नौजवान को ठगने का काम करते हैं। आपने कल्पना किया है ये क्लस्टर सिस्टम महिलाओं के लिए कितना दुखदायी है? जो महिला सुबह अपना खाना बना के घर के बगल वाले कॉलेज में जाती थी पढ़ने के लिए, अब उसको खाना बना के 40 किलोमीटर दूर दूरी से यहाँ धनबाद आना पड़ेगा। चाहे आप कहना यही चाहते हैं कि वो पढ़ाई छोड़ दे? यदि वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी तो वो निजीकरण का शिकार होगी। अब जो शिक्षा वो 6,000 में लेती है, जब उसको 16,000 में लेना होगा, उसका पैसा कौन देगा? आप 40 किलोमीटर दूर कर दिए कि आप संसाधन चला रहे हैं, कि आप बस चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं और चला रहे हैं, तो उसका भाड़ा कौन देगा? उसकी माँ गुपचुप बेचती है, उसकी माँ साग बेचती है, उसका बाप कोयला बेचता है। क्या आप क्या दिशा देना चाह रहे हैं? ये सरकार अंधी हो गई है, बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है और हमको दिलासा देने के लिए छात्रों पर लाठी चला रहे हैं। शर्म नहीं बचा इस सरकार के अंदर? छात्रों के आए दिन लाठियाँ चल रही है। हाँ, वाटर फायर चला रहे हैं आप, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। अरे अपनी गलती तो स्वीकार कीजिए। आखिर पेपर लीक क्यों हो रहा है? आपने एक अलग एजेंसी बनाई, उसको जिम्मा दे दिया, तो पेपर लीक क्यों? हमारा सवाल तो यही है। एसएससी जीडी के पेपर में धांधली, सीबीएसई के पेपर में धांधली, उन छोटे छोटे बच्चों से, वो सारे नाबालिग बच्चे, उनसे आप पैसा ले लें।
अरे कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है? मिडिल क्लास को तो आपने सीना दुसार करके रखा है। ये गैस का लाइन, ये पेट्रोल का लाइन, अभी आने वाले समय में चीनी का दाम आप बढ़ा रहे हैं। अरे भैया वही काम कीजिए जिसको आपकी जनता सर्वाइव कर सके। पुराना बयान उठाइए मोदी जी का, 2 रुपया का पेट्रोल का दाम बढ़ने पे आप कह रहे थे इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अटल जी वहाँ लड़ैया लेके चल गए थे, काट गाड़ी। और आप अभी कहाँ है? अभी कहाँ है माननीय मोदी जी? अभी कहाँ है वो अटल जी के सिद्धांत? कहाँ चली गई ये बहरी सरकार, गूंगी सरकार, ये दोगली सरकार, ये छात्रों का हनन करने वाली, अधिकार का हनन करने वाली? अभी तक ये धनबाद किसी को भी सोचना चाहिए कि स्कॉलरशिप का पैसा जब हर जिला को आवंटित हो गया है तो अभी तक आपने छात्रों को पैसा क्यों नहीं दिया? अगला घेराव कल्याण विभाग का होगा और बहुत जल्द होगा। ये हमारे स्कॉलरशिप को काटने का जो काम चला रही है ये सरकार, ये केंद्र की सरकार, ये बहरी सरकार, ये गूंगी सरकार, और इसमें राज्य सरकार की जो भागीदारिता है ये भी बहुत गंदी नज़र से देखा जाना चाहिए। यदि आपको ये पॉलिसी नहीं समझ में आ रही थी तो आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? और अभी तक आपकी चुप्पी इसको सहारा दे रही है। या तो हम वही चीज़ मानने के लिए बेबस हैं, या तो आप अनपढ़ हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप भी उस केंद्र की सरकार में, उस पूंजीवाद की सरकार में दिख चुके हैं। आप भी ये चाह रहे हैं कि आने वाले समय में आपके स्कूल खुलेंगे, आप अपने स्कूल खोलिएगा, निजी स्कूल खोलिएगा, निजी कॉलेज खोलिएगा, उसमें कमीशन खाइएगा और छात्रों का शोषण कीजिएगा, गरीब मजदूरों का शोषण कीजिएगा, किसानों का शोषण कीजिएगा। और नौजवान सभा के साथी जो जुड़े हैं वो इसलिए जुड़े हैं क्योंकि छात्रों के लिए कोई रोजगार नहीं है। और जब रोजगार की बात कीजिए तो आपको NSA टाटा जैसा एक्ट लगा के आपको घुसा दिया जाएगा जेल में। तो सरकार से क्या डिमांड है आपका? सरकार से पहला डिमांड है कि माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दे दीजिए, और उनका सहयोग करने वाली ये मोदी सरकार, ये पूरी कैबिनेट को इस्तीफा दे देना चाहिए। कहीं चुल्लू पर पानी मिले ना तो उसमें से 2-4 बार चुटकी लगा लेना चाहिए। इन लोगों के पास में नहीं रह गया, आप एक एजेंसी नहीं चला पा रहे हैं। कितना नहीं समर्थ होती है? पूरा भारत सेफ्रोनिज्म में आपने रंग दिया है, सेफ्रोनिक माफियाज घूम रहे हैं, उसके बाद भी आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सरकार कैसी जो ये सरकार है, हाँ, इसको बोलना बेकार है, छोड़िए।